सीजन की शुरुआत जुनजुन से होती है, जो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। लेकिन फिर एक दिन किसी अमीर लड़के ने उसे प्रपोज कर दिया और जुनजुन उससे शादी करने के लिए सब छोड़कर एक हाउसवाइफ बन गई। इनका डूडू नामी एक बेटा भी हुआ। लेकिन फिर 6 साल बाद जब जुनजुन को पता चला कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है, तो जुनजुन ने उसे फौरन डिवोर्स ले लिया। लेकिन डूडू को कोर्ट ने उसके हस्बैंड के हवाले कर दिया क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थी। अब क्योंकि जुनजुन के पास अपना कोई घर भी नहीं रहा, तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जो के साथ रहने लगी। फिर कोई डिग्री ना होने की वजह से उसे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। एक दिन सैड होकर जुनजुन जो की गाड़ी में बेदहानी में एक एक्सपेंसिव कार को हिट कर देती है। वो फौरन से बाहर निकलकर दूसरी गाड़ी वाले की विंडो पर नॉक करती है, जो पूरा शीशा खोले बगैर छोटी सी जगह से जुनजुन को अपना कार्ड देता है और उसके असिस्टेंट डोंग से बात करने का कहकर वहाँ से चला जाता है। जुनजुन उसकी शक्ल भी नहीं देख पाती। वो कार्ड के साथ घर आकर सारी बातें जो को बताने लगती है। अगले दिन वो कार्ड में लिखी हुई कंपनी पहुँचती है, जहाँ वो डोंग से मिलती है। डोंग उसे वेट करने का कहकर थोड़ा टाइम मांगता है क्योंकि वो बिजी था। जुनजुन को पता चलता है कि यहाँ सीईओ की पर्सनल असिस्टेंट की जॉब के लिए इंटरव्यू चल रहे हैं, लेकिन सीईओ को कोई ऐसा असिस्टेंट चाहिए जो उसके साथ हर वक्त रहे, इसलिए उसे कोई भी पसंद नहीं आ रहा। जुनजुन ये पैसे कमाने का अच्छा मौका समझकर फौरन अपना रिज्यूमे निकाल के सीईओ के ऑफिस में घुस जाती है। सीईओ और कोई नहीं बल्कि कार का ओनर चैंगली था। वो जुनजुन को जॉब देने से मना कर देता है, लेकिन जुनजुन हार नहीं मानती और उसका पीछा करती रहती है। जुनजुन सोच रही थी कि अगर उसे जॉब मिल गई तो वो गाड़ी के पैसे भी पे कर देगी और अपने बेटे को भी वापस ले सकती है। चैंगली आखिर जुनजुन से तंग होकर उसे अपने ऑफिस में बात करने के लिए बुलाता है। इससे पहले इनमें कोई बात होती, ऑफिस में चैंगली की मॉम मिन्यू आकर उसे डांटने लगती हैं। यहाँ हमें समझ आता है कि चैंगली और उसकी मॉम के बीच रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। थोड़ी देर बाद मिन्यू की नजर जुनजुन पर पड़ती है, जिसका होलिया देखकर वो उसे पसंद नहीं आती। ये देखते हुए कि मिन्यू जुनजुन को पसंद नहीं करती, चैंगली फौरन उसे जॉब पर रख लेता है। अगले दिन से जुनजुन जॉब भी शुरू कर देती है, जहाँ चैंगली उसे जानबूझकर ज्यादा काम देता रहता है ताकि वो खुद रिजाइन कर दे। लेकिन जुनजुन उसका दिया हुआ सारा काम पूरा कर लेती है। चैंगली फिर भी हार नहीं मानता। वो रात में अपने घर में एक डिनर पार्टी रखता है, जहाँ वो जुनजुन को एक मेड का आउटफिट देते हुए उसकी बेइज्जती करने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन जुनजुन अपने बेटे का ख्याल दिमाग में रखकर सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर लेती है। उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है, जहाँ चैंगली उसके लिए आखिर बुरा महसूस करके उसके हॉस्पिटल के बिल्स पे कर देता है। जुनजुन जब ठीक होने के बाद दोबारा ऑफिस आती है, तो चैंगली उसे चैलेंज करते हुए एक बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए देता है। जुनजुन थोड़ा परेशान नजर आती है, लेकिन पीछे न हटते हुए चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। जुनजुन चैंगली को उसकी सैलरी बढ़ाने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है, जिस पर जुनजुन उसके घर में रहने की इजाजत मांगती है, जहाँ वो उसके सारे काम करने की भी ऑफर करती है। चैंगली उसकी बात मानते हुए उसे अपने घर में रहने की इजाजत दे देता है। ऐसे दोनों साथ रहना शुरू हो जाते हैं। अगले दिन जुनजुन कंपनी के एम्प्लॉय से प्रोजेक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेती है, जहाँ उसे पता चलता है कि जो प्रोजेक्ट वो हैंडल कर रही है उसकी डीलरशिप कंपनी को बहुत सालों से नहीं मिली है। कंपनी की एक एम्प्लॉय जुनजुन की मदद करते हुए उसे एरिक नामी एक डायरेक्टर के बारे में बताती है, जिससे उसकी डील में मदद हो सकती है। जुनजुन फौरन एरिक से मिलने पहुंचती है, लेकिन परमिशन ना होने की वजह से उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता। वो अपना दिमाग लड़ाती है, जहां आखिर वो एरिक के असिस्टेंट के जरिए उससे मिल लेती है। दोनों की बात शुरू होती है, जहां पता चलता है कि एरिक जो का अच्छा दोस्त है। ऐसे जुनजुन की भी एरिक से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और एरिक उसकी बात सुनते हुए उसे प्रोजेक्ट का प्रपोजल दोबारा सबमिट करवाने के लिए कहता है। जुनजुन बहुत खुश होकर ये न्यूज चैंगली को दे देती है। जुनजुन के जाने के बाद चैंगली इस न्यूज से बहुत खुश नजर आता है। एरिक चैंगली की कंपनी और उसकी प्रेजेंटेशन देखता है, जिससे वो खुश होकर उसे रिजल्ट का इंतजार करने का कहकर चला जाता है। चैंगली इस खुशी में अपने एम्प्लॉयज को एक क्लब पार्टी के लिए लाता है। पार्टी के दौरान जुनजुन बाथरूम जाती है, जहाँ कुछ लड़के उसे तंग करने लगते हैं। चैंगली जुनजुन को ढूंढता हुआ वहाँ आकर लड़कों को बहुत पीटता है, जिसके बाद वो जुनजुन का हाथ पकड़कर
क्लब से बाहर आ जाता है। जुनजुन चैंगली के हाथ पर लगी चोट देखकर दवाई लगाने लगती है, जहाँ चैंगली भी सिर्फ उसे देखता रहता है। एरिक प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेता है, जिस न्यूज से सारी कंपनी वाले शॉक्ड और खुश नजर आते हैं। दूसरी तरफ हम चैंगली को जो के साथ देखते हैं, जहाँ पता चलता है कि चैंगली पहले से जानता था कि एरिक जो का दोस्त है, जिस वजह से उसने जानबूझकर जुनजुन को ये टास्क दिया ताकि वो आसानी से उसे पूरा कर ले। अगले दिन चैंगली जुनजुन को रिवॉर्ड के तौर पर कपड़े दिलाने एक स्टोर लाता है, जहाँ वो उससे बहुत सारे ड्रेसेस ट्राई करवाने के बाद सारे ही उसके लिए खरीद लेता है। इसके बाद वो जुनजुन के साथ अपनी फैक्ट्री आता है, जहाँ वो उसे गाड़ी में रहने का कहकर खुद अंदर आ जाता है। सिक्योरिटी गार्ड गलती से फैक्ट्री की लाइट्स ऑफ कर देता है। चैंगली को पैनिक अटैक आने लगता है और वो फौरन जुनजुन को कॉल करके उसे बुला लेता है। जुनजुन उसे बाहर ले आती है, जहाँ वो उससे पूछने की कोशिश करती है कि उसके साथ अभी क्या हुआ, लेकिन चैंगली उसे इग्नोर कर देता है। ये बात जुनजुन जो को भी बताती है, जो उसे चैंगली की पर्सनल लाइफ में घुसने के लिए मना कर देती है। एरिक भी कंपनी आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है, जहाँ वो चैंगली से इजाजत लेते हुए जुनजुन को डिनर पर ले जाता है। जुनजुन को लौटने में देर हो जाती है, जहाँ चैंगली उसका घर पर इंतजार करते हुए नजर आता है। जैसे ही जुनजुन घर में एंटर होती है तो चैंगली टीवी देखना शुरू हो जाता है, ये दिखाने के लिए कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जुनजुन को लेट आने पर डांटता भी है, लेकिन जुनजुन खुशी खुशी अपने रूम में चली जाती है। जुनजुन जब अपने कमरे में अपनी पेंटिंग के टूल्स को ढूंढने लगती है तो वो उसे नहीं मिलते। वो फौरन चैंगली से टूल्स के बारे में पूछती है तो वो उसे कहता है कि उसने टूल्स स्टोरेज में फेंक दिए। जुनजुन बहुत गुस्सा होकर स्टोरेज रूम में जाती है, जहाँ वो देखती है कि चैंगली ने पूरा स्टोरेज रूम उसके लिए आर्ट रूम में बदल दिया है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और चैंगली को शुक्रिया कहते हुए अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। अगले दिन चैंगली डोंग के साथ बॉक्सिंग करने आता है, जहाँ डोंग उसे आराम से हरा देता है। चैंगली हारकर शर्मिंदा होने लगता है, जिस वजह से वो बॉक्सिंग कंटिन्यू करने का मना करके डोंग को वहाँ से भेज देता है। वो वहीं जमीन पर रेस्ट करने बैठ जाता है, जहाँ शुनशुन भी उसके साथ बैठकर उससे डोंग के बारे में पूछती है। चैंगली बताता है कि डोंग उसके साथ 5 साल से है। जब उसकी मॉम ने उसे अब्रॉड भेज दिया था, तब उसकी डोंग से मुलाकात हुई थी और तब से ही वो लोग साथ हैं। थोड़ी देर बाद डोंग चैंगली से बात करने वापस आता है, जहाँ चैंगली उसे जुनजुन को बताता है कि कैसे कंपनी लॉस में जा रही है, जिस वजह से शायद जल्द कंपनी को बंद करना पड़े। छोटे से सीन में दिखाया जाता है कि मिन्यू यही चाहती है कि चैंगली कंपनी को बंद करके उसके तरीके से काम करने लगे, लेकिन चैंगली ऐसा नहीं चाहता। वो और मेहनत करने लगता है ताकि कंपनी को बंद होने से रोक सके। एक रात जुनजुन बहुत ड्रिंक करके घर वापस आती है, जहाँ चैंगली उसे घर के अंदर ले लेता है। जुनजुन अपना पर्स चैंगली के गले में डालकर खुद उसके बेड पर जाकर सो जाती है, जहाँ वो नशे में उसे बहुत बुरा भला भी बोलती है। चैंगली रात के लिए सोफे पर सो जाता है। जब सुबह जुनजुन की आँख खुलती है तो उसे अपनी हरकतों पर बहुत गुस्सा आता है। चैंगली भी उससे नाराज होता है, जिसे मनाने के लिए वो उसकी फेवरेट कॉफी उसे बना कर देती है। चैंगली फिर भी नहीं मानता। जुनजुन भी हार मानकर अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाती है। आगे हम देखते हैं कि चैंगली एरिक के साथ बॉक्सिंग करने आया हुआ है। यहाँ दोनों के बीच का राज खुलते हुए पता चलता है कि ये दोनों असल में पुराने दोस्त हैं, लेकिन इन्होंने अपनी दोस्ती को छुपा कर रखा हुआ है ताकि चैंगली उस बंदे को पकड़ सके जो उसकी कंपनी की इन्फो उसकी मॉम को ले जाकर देता है। दोनों को पता चल चुका था कि इस सब के पीछे एरिक के असिस्टेंट पीटर का हाथ है, जिसे एरिक जॉब से निकाल देता है। चैंगली घर वापस आ जाता है, जहाँ वो जुनजुन से कुछ दिनों तक नाराज ही रहता है। एक रात घर की बिजली चली जाती है, जहाँ जुनजुन चैंगली की फिक्र में फौरन उसके रूम में भागे हुए आती है। वो चैंगली को जमीन पर गिरा देख उसे फौरन बेड पर लिटा देती है, जहाँ वो पूरी रात उसका ख्याल भी रखती है। हम देखते हैं कि चैंगली अपने बचपन का ख्वाब देख रहा है, जहाँ एक लड़की उससे बात कर रही है, जिसकी शक्ल वो सही से नहीं देख पा रहा। सुबह चैंगली ऑफिस ना जाने का फैसला लेते हुए घर पर ही रेस्ट करता है। जुनजुन उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर उसे फीड भी करती है, क्योंकि चैंगली के हाथ पर रात में गिरने से चोट लग गई थी। जुनजुन से बातें करने पर चैंगली को पता चलता है कि दोनों सेम स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन एज में छोटा होने की वजह से चैंगली उसका जूनियर
जूनियर था। जुनजुन उसकी बातें सुनकर कहती है कि इसी वजह से शायद उनकी कभी स्कूल में मुलाकात भी नहीं हुई। तभी कंपनी की एक एम्प्लॉय जिंग चैंगली से मिलने आ जाती है, जो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड भी थी। जब जिंग वापस जाने लगती है तो कुछ रिपोर्टर्स उसकी पिक्चर्स लेकर ये र्यूमर फैला देते हैं कि जिंग चैंगली की गर्लफ्रेंड है। मिन्यू ये न्यूज सुनकर खुश होती है, क्योंकि अगर चैंगली ने जिंग से शादी की तो उसके लिए अच्छा होगा। वो चैंगली को कॉल करके जिंग से शादी करने के लिए भी कहती है, लेकिन चैंगली गुस्से में फोन कट कर देता है। इसके बाद वो जिंग को कॉल करके जल्द सब हैंडल करने के लिए कहकर लाउंज में बैठ जाता है। मिन्यू से मिलने उसके घर आ जाती है। वो चैंगली को दोबारा शादी के लिए फोर्स करने लगती है, जहाँ वो उसे जुनजुन से भी दूर रहने का कहती है, लेकिन चैंगली जुनजुन की तारीफ करते हुए मिन्यू को वहाँ से भगा देता है। अगले दिन चैंगली को ऑफिस के लिए तैयार होने में मुश्किल होती है, तो जुनजुन उसकी मदद करने लगती है। चैंगली जुनजुन को देखता रहता है, जहाँ हमें समझ आता है कि शायद वो उसे पसंद करने लगा है। ऑफिस में एरिक जुनजुन को लंच पर ले जाने आता है। असल में वो जो को पसंद करता था, तो जुनजुन से मदद लेना चाहता था। चैंगली उन्हें अकेले नहीं जाने देता और साथ लंच पर आ जाता है। लंच के बाद एरिक वापस चला जाता है और जुनजुन चैंगली के साथ ऑफिस आ जाती है। एक दिन एरिक जुनजुन को एक बड़े आर्ट गैलरी की डायरेक्टर से भी मिलवाता है, जिसे उसकी पेंटिंग्स पसंद आ गई थी। जुनजुन बहुत खुश हो जाती है। एरिक और चैंगली की कंपनी वाले प्रोजेक्ट पर ऑफिशियली काम शुरू हो जाता है, जहाँ चैंगली एरिक के प्रोडक्ट का नाम बदलकर अपना खुद का कोई नाम देना चाहता था। जुनजुन उसे ऐसा करने से मना करते हुए एरिक से बात करने के लिए भी कहती है। इसी बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है। जुनजुन बिना कुछ सोचे समझे कंपनी से रिजाइन कर देती है। चैंगली भी उसे नहीं रोकता। जब जुनजुन एरिक को रेजिग्नेशन की वजह बताती है तो वो उस पर बहुत हंसता है और उसे समझाता है कि कैसे कंपनीज में ऐसा सब कुछ चलता रहता है। वो उसे ये भी कहता है कि बिजनेस की बातें वो नहीं समझ सकती। जुनजुन को आखिर अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो चैंगली से माफी मांगते हुए उसे सेकंड चांस देने की बात करती है, लेकिन चैंगली उसे इग्नोर कर देता है। जुनजुन को एक दूसरी जगह जॉब मिल जाती है, जहाँ चैंगली छुपकर डोंग के साथ उसे देखने आता है। जब वो उसे सैड होकर काम करते हुए देखता है तो बहुत खुश नजर आता है। जो जुनजुन का मूड देख उसे अपने साथ कंपनी डिनर पर ले जाती है, जहाँ चैंगली भी आता है। पार्टी में जुनजुन का एक्स हस्बैंड उसे देखकर उसके पास आने लगता है, लेकिन तभी चैंगली जुनजुन के पास आते हुए उसे सिचुएशन से बाहर निकालने में मदद करता है। जुनजुन चैंगली को शुक्रिया कहती है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वो घर पहुंचकर जुनजुन को ये बहाना करके वहाँ बुलाता है कि लाइट चली गई है। जुनजुन फौरन वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ चैंगली झूठ बोलता है कि छोटा सा प्रॉब्लम था, लाइट वापस आ गई। इसके बाद दोनों बहुत ड्रिंक कर लेते हैं, जहाँ चैंगली जुनजुन को बताता है कि उसके साथ बचपन में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से उसे अंधेरे से डर लगता है, लेकिन किसी वजह से उसे ये याद नहीं कि उसके साथ हुआ क्या था। थोड़ी देर बाद जुनजुन नशे में चैंगली के ऊपर गिरकर सो जाती है, जहाँ चैंगली चालाकी से उसका थंब प्रिंट कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पर लगवा देता है। जब सुबह जुनजुन को पता चलता है कि उसने चैंगली की कंपनी दोबारा ज्वाइन कर ली है, तो वो सामने से तो बहुत गुस्सा करती है, लेकिन दिल ही दिल में खुश भी होती है। सब एम्प्लॉयज जुनजुन की वापसी सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ एरिक भी उससे मिलने आता है। वो चैंगली को जेलस करने के लिए जानबूझकर जुनजुन के करीब होने का नाटक करता है। चैंगली जेलस होकर जुनजुन को अपनी तरफ खींचते हुए साथ कार में घर ले जाता है। गाड़ी में झटका आने की वजह से चैंगली गलती से जुनजुन का हाथ पकड़ लेता है। घर आने के बाद दोनों ही एम्बैरेस फील करते हुए एक दूसरे को अवॉइड करने लगते हैं। दोनों के दिमाग से भी हाथ पकड़ने वाली इमेज नहीं जाती। डोंग चैंगली को जुनजुन के हवाले करते हुए आखिर जॉब छोड़ देता है, जहाँ चैंगली उसके लिए फेयरवेल पार्टी भी रखता है। अगले दिन चैंगली जुनजुन को बास्केटबॉल खेलने लाता है, जहाँ वो उससे शर्त लगाता है कि जो जीत गया वो अगले की विश पूरी करेगा। दोनों खेलने लगते हैं और चैंगली आराम से जीत जाता है। जीतने के बाद वो जुनजुन को अपने करीब खींचते हुए उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है, लेकिन जुनजुन शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है। पीटर सबसे बदला लेने के लिए ये बात फैला देता है कि एरिक और जुनजुन डेट कर रहे हैं, जिस पर कंपनी के हेडक्वार्टर
क्वार्टर से एक औरत उनसे मिलने आती है। यहाँ चैंगली सबके सामने ये कह देता है कि जुनजुन उसकी गर्लफ्रेंड है। असल में ये सारा जो का आइडिया था ताकि कंपनी की इमेज ना खराब हो। पीटर उनसे प्रूफ मांगता है, जिस पर चैंगली जुनजुन को सबके सामने किस करने के बाद वहाँ से बाहर ले जाता है। घर आने पर जुनजुन दोबारा नर्वस होकर चैंगली को अवॉइड करने लगती है। चैंगली हार ना मानते हुए हर तरीके से जुनजुन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। ऐसे जुनजुन की बर्थडे का दिन आ जाता है। चैंगली अपना पूरा घर जुनजुन के लिए सजा देता है, जिसे देखकर वो खुश नजर आती है। आखिर चैंगली जुनजुन को दोबारा अपनी गर्लफ्रेंड बनने का कहते हुए किस कर देता है, जहाँ जुनजुन भी उसकी किस को एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों डेट करना शुरू हो जाते हैं। जुनजुन काफी टाइम बाद इतनी खुशी महसूस करती है। जुनजुन ये गुड न्यूज जो को भी देती है, जिससे थोड़ी बातें करने के बाद वो फैसला करती है कि वो चैंगली को अपने बेटे का सच भी बता देगी। वो चैंगली को साथ डिनर पर चलने का भी कहती है। चैंगली खुशी में पूरे ऑफिस को जल्दी छुट्टी देकर जुनजुन के साथ डिनर पर आ जाता है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि मिन्यू वहाँ आ जाती है। वो चैंगली के सामने कुछ पिक्चर्स रखते हुए डूडू का सच उसे बता देती है। चैंगली पहले तो यकीन नहीं करता, लेकिन फिर जुनजुन भी रोते हुए सब एक्सेप्ट कर लेती है। चैंगली उसका हाथ पकड़ते हुए उसे वहाँ से बाहर ले आता है, जहाँ जुनजुन उससे माफी मांगने लगती है। चैंगली जुनजुन से नाराज होता है क्योंकि उसने सच छुपाया। वो उसे वापस घर छोड़ने के लिए कहता है। जुनजुन उसे ड्रॉप करने के बाद रोते हुए जो से मिलती है, जो उसे बहुत कंफर्ट करती है। चैंगली ऑफिस में भी जुनजुन से नाराज रहता है, जिससे वो बहुत सैड रहती है। चैंगली के फादर की डेथ एनिवर्सरी का दिन आ जाता है, जहाँ वो जुनजुन के साथ उनकी ग्रेव पे जाता है, लेकिन वहाँ उन्हें एक औरत किसी बच्चे के साथ मिलती है। यहाँ उसे एक बड़ा सच पता चलता है कि ये औरत उसके फादर की सेकंड वाइफ है, जिसका सुनकर उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जुनजुन उसका अच्छे से ख्याल रखती है। आखिर चैंगली अपने फादर की सेकंड वाइफ और उनके बेटे को एक्सेप्ट कर लेता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी मॉम उसे ये सब छुपा रही थी ताकि वो अपने फादर के बारे में बुरा न सोचे। मिन्यू चैंगली से आकर मिलती है, जहाँ चैंगली उनसे अपने दिल की बात कहते हुए बोलता है कि उसे बस उनके तरीके नहीं पसंद और वो उनकी पुरानी स्माइल को भी बहुत मिस करता है। जुनजुन चैंगली को घर ले आती है, जहाँ उसकी बर्थडे का दिन आ जाता है। वो अच्छे से उसकी बर्थडे के लिए डेकोरेट करती है, जहाँ वो उससे अपना प्यार भी कन्फेस कर देती है। चैंगली आखिर उसे एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों के बीच सब ठीक हो जाता है। दिन गुजरते जाते हैं, जहाँ चैंगली और जुनजुन दिन ब दिन एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब आ जाते हैं। दोनों ही बहुत खुश भी होते हैं, जिन्हें देखते हुए मिन्यू भी उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है। डूडू की तबीयत खराब होने की वजह से उसे हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ जुनजुन चैंगली के साथ उससे आकर मिलती है। पहले तो चैंगली की डूडू से नहीं बनती, लेकिन फिर डूडू की तबीयत ठीक होने के बाद ये लोग अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं, जहाँ चैंगली डूडू से दोस्ती करने के लिए उसके साथ बहुत सारे गेम्स खेलता है। डूडू चैंगली को पसंद करने लगता है। जुनजुन भी डूडू के सामने ये बात कह देती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, जिसे सुनते हुए डूडू भी चैंगली को एक्सेप्ट कर लेता है। एरिक जो को उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज कर देता है, जिसके लिए वो खुशी खुशी हाँ कह देती है। जुनजुन भी इनके लिए बहुत खुश नजर आती है। एक दिन जुनजुन मिन्यू से मिलकर चैंगली के पास्ट के बारे में पूछती है, ताकि वो उसकी मदद कर सके। यहाँ कहानी का सबसे बड़ा सच खुल जाता है कि बचपन में चैंगली और उसके क्लासमेट ग्वावी के आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। एक दिन दोनों ने बेट लगाई कि कौन स्कूल के पास वाली केव में ज्यादा रह सकता है। इस चक्कर में दोनों को चोट लग गई। चैंगली तो होश में आ गया, लेकिन ग्वावी कोमा में चला गया। मिन्यू ने ग्वावी की मॉम से चैंगली को माफ करने के लिए बहुत रिक्वेस्ट भी की, जिसके बाद से वो उसकी हॉस्पिटल फीस भर रही है। जुनजुन चैंगली को सब बता देती है, जिसके बाद चैंगली ग्वावी से हॉस्पिटल मिलने जाता है। उसकी आवाज सुनकर काफी साल बाद ग्वावी थोड़ा रिस्पॉन्स शो करता है, जिसे देखकर उसकी मॉम बहुत खुश हो जाती है। जुनजुन अपनी मॉम को भी कॉल करके सब सच बता देती है, जो चैंगली और उसके रिलेशन को एक्सेप्ट भी कर लेती है। सब धीरे धीरे ठीक होने लगता है, जहाँ मिन्यू और चैंगली के बीच भी सब बेहतर हो जाता है। एरिक और जो शादी कर लेते हैं, जिसके बाद चैंगली जुनजुन को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। जुनजुन चैंगली से थोड़ा और वक्त मांगती है, क्योंकि वो पहले कुछ बनना
चाहती थी ताकि स्टेबल होकर उससे शादी करे। चैंगली उसके डिसीजन को एक्सेप्ट करते हुए उसे हक कर लेता है। ऐसे इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।